फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, दिस डिबेट इज जस्ट लाइक वेदर यू शुड बी चूजिंग एंड्रॉइड या फिर iOS, बट थोड़ा सा अलग, क्योंकि इसकी चॉइस करने पर यू वोंट बी स्पेंडिंग योर टाइम एंड गेट इनटू शो ऑफ कल्चर, रेदर यू विल बी शेपिंग योर फ्यूचर एंड करियर। सो हाउ टू चूज बिटवीन देम? एक्चुअली ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना है। व्हाई? देखो, ये दोनों ही फ्रेमवर्क्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड डिजाइन करने में काम आते हैं, लेकिन विद सम ट्विस्ट। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गोकू एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको आगे जाकर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर बनना है। गोकू ने सोचा चलो रिएक्ट नेटिव चूज करते हैं, क्योंकि लगभग हर कोई यही बोलता है कि अगर तुम्हें वेब एप्लीकेशन या जावास्क्रिप्ट आता है तो तुम्हें रिएक्ट नेटिव काफी इजी लगेगा एंड तुम्हें उसे ही चूज करना चाहिए। और वैसे भी रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें ट्यूटोरियल्स एंड लाइब्रेरीज काफी इजीली अवेलेबल होंगे। लेकिन रिएक्ट नेटिव के साथ एक इशू है, क्योंकि जब गोकू ने कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को ऐड करने का ट्राई किया तो जो जावास्क्रिप्ट उसके लिए एक ब्लेसिंग थी वही उसके लिए एक सरदर्द बन गई। व्हाई? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ब्रिज की तरह काम करता है। देन ही रियलाइज्ड हैवी एप्स या स्मूथ एनिमेशंस के लिए रिएक्ट नेटिव शायद एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो गोकू ने सोचा लेट्स गो बैक इन टाइम एंड चूज फ्लटर, शायद वो इससे बेटर हो। एंड ही एक्चुअली लाइक्ड इट। फ्लटर जो गूगल का फ्रेमवर्क है, नए डेवलपर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो व्हाइल वर्किंग ऑन फ्लटर, गोकू लाइक्ड हॉट रिलोड फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लटर। बेसिकली इसमें जब तुम अपनी एप्लीकेशन को बनाते हो तो जितने भी विजुअल चेंजेस तुम अपने कोड में लिखते हुए कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन में रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं, विच मेक्स ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस इवन मोर फन। और फ्लटर का विजेट बेस्ड आर्किटेक्चर यूआई क्रिएशन करना काफी इजी बना देता है। नाउ फ्लटर का एक प्लस पॉइंट और भी है, उसके एनिमेशंस और परफॉर्मेंस जो रिएक्ट नेटिव की स्मूथनेस में मिसिंग थे। गोकू फाउंड दैट स्मूथनेस इन फ्लटर। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है, डार्ट लैंग्वेज, क्योंकि दैट इज एक्चुअली ट्रू। गोकू जो जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल था उसे डार्ट लैंग्वेज सीखने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। लेकिन अगर तुम एक नए डेवलपर हो एंड तुम जावास्क्रिप्ट या किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो, देन तुम्हें डार्ट लैंग्वेज शायद उतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि यू विल बी हैविंग द सेम लर्निंग कर्व विच इज किसी नई चीज को सीखना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐप साइज, परफॉर्मेंस इशू एंड एक्चुअल लर्निंग कर्व। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन, लर्निंग कर्व। हम इस चीज को सच में डिनाई नहीं कर सकते कि अगर तुमने अपना ज्यादातर टाइम जावास्क्रिप्ट के साथ बिताया है एंड यू लाइक जावास्क्रिप्ट, चाहे वो डीएसए करते वक्त हो या वेब डेव के टाइम, देन रिएक्ट नेटिव का यूज करते वक्त जावास्क्रिप्ट का नॉलेज तुम्हारे लिए सच में बहुत काम आने वाला है। लेकिन इसमें तुम्हें कभी कभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज करते वक्त काफी बग्स का सामना करना पड़ सकता है। और वही बात करें फ्लटर की तो उसका विजिट आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन फ्लटर की भी डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। नाउ द परफॉर्मेंस, अगर तुम हैवी एनिमेशन बेस्ड ऐप बनाना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव में कभी कभी तुम्हें लैग फील हो सकता है, लेकिन फ्लटर में उन्हीं एनिमेशंस की वजह से एप्लीकेशन तुम्हारी बहुत स्मूथ चल सकती है, क्योंकि एनिमेशन और रेंडरिंग नेटिव लेवल पर हो रही होती है। अब बात करते हैं साइज की, क्योंकि तुम हैवी एनिमेशंस यूज करने वाले हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि फ्लटर एप्स का साइज थोड़ा जरूर बढ़ाएगा। एंड अगर आप लो एंड डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशंस बनाने वाले हो तो यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड बी चूजिंग रिएक्ट नेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, प्लीज नोट डाउन केयरफुली, यहाँ मैंने जो परफॉर्मेंस इशू बताया है वो एनिमेशंस एंड यूआई बेस्ड बता रहा हूँ और ना कि बैकएंड डेटा या ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। क्योंकि अगर तुमने डेटाबेस को या जो बिजनेस लॉजिक तुम बनाने वाले हो उसको तुमने ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो चाहे तुम रिएक्ट नेटिव यूज करो या फ्लटर, योर एप्लीकेशन वुड बी स्लो एंड इट मे इवन क्रैश। सो व्हाट टू चूज एक्चुअली? वेल, अगर तुम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जहां तुम्हें ज्यादा एनिमेशंस यूज नहीं करोगे, देन पिक रिएक्ट नेटिव। एंड अगर तुम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो विजुअली अपीलिंग दिखे एंड काफी सारे एनिमेशंस का यूज करने वाले हो, देन यूज फ्लटर। बट अगर मैं अपना सजेशन बताऊं, देन I'd say you should be learning React Native. Why? Well, click on this video to know more. But apart from app development, there are certain things जो तुम्हें अपने इंजीनियरिंग करियर में जरूर सीखनी चाहिए to get the high paying job. उसको जानने के लिए click here.